नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। गुरु के परिवर्तन की बात करेंगे। गुरु दोस्तों आपके केंद्र में स्थित रहेंगे अगले महीने से। मिथुन राशि तथा मिथुन लगन के लिए ये चर्चा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर वाला देगा छप्पड़ फाड़ कर धन आपको। दोस्तों ऐसी स्थिति कभी कभार होती है कि देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके दो केंद्रों के मालिक हैं, आपके सप्तम भाव के भी मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं। सप्तम भाव आपके व्यापार का होता है और आपके 10th भाव के मालिक है, जो कि आपके कैरियर का भाव है। इन दो उत्तम भावों के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, और अगले महीने 15 तारीख से साल भर के लिए पूरा 12 महीने कम से कम यहाँ पर रहेंगे। हालांकि अक्टूबर के महीने में 2 महीनों के लिए यह धन भाव में आएंगे, उच्च के होंगे तो धन देंगे छप्पड़ फाड़ कर, क्योंकि धन भाव में जब गुरु होते हैं तो ये स्थिति भी बहुत उत्तम होती है। वह भी एक्साल्टेड होंगे। कैरियर से धन आने के योग, व्यापार से धन आने के योग बनते ही बनते हैं। ये अक्टूबर नवंबर के महीनों की बात कर रहे हैं हम। 2 महीने ये भी आपके लिए खास रहेंगे। और उसके अलावा जो 12 महीने हैं, जो मिथुन राशि में 12 महीने संचरण करेंगे गुरु, पूरा साल भर मई 2025 से लेकर जून 2026 तक उसका क्या फल मिलने वाला है, विस्तार से जानते दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं या काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर किया करें अपने मित्रों के साथ। सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाया करें। यही आपसे छोटी सी एक गुजारिश है। देवगुरु बृहस्पति लगन में हो, राशि में हो, तो व्यक्ति दार्शनिक होता है, फिलोसोफर होता है। व्यक्ति का सोचने का तरीका ही बदल जाता है। आपको यह एहसास मई के महीने में हो जाएगा कि आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि स्थितियां हैं, जो सिचुएशन है वह सुखद हो जाएगी। ये बात तो निश्चित है। तभी व्यक्ति दार्शनिक बनता है, तभी दूसरों की मदद करने की सोचता है। सामाजिक प्राणी तभी बनता है दोस्तों, पहले आपका अपना घर जब ठीक होता है तभी आप दूसरों की बात सोच सकते हैं। आप अच्छे टीम लीडर बनेंगे, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अच्छे सलाहकार बनाता है देवगुरु बृहस्पति। लगन में बैठकर, राशि में बैठकर ये देवगुरु बृहस्पति दिग्बली भी होता है। यहाँ पर गुरु के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, तो खास किस्म का बल देवगुरु के पास होता है। तो कहने का मतलब, जो कि फाइनेंस के कारक भी हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, नवम भाव के कारक हैं, संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो ऐसा ग्रह लगन में बैठे तो निश्चित तौर से सबसे पहले तो आपके धन की स्थिति बेहतर होती है। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वैसे भी सप्तम भाव के ऊपर सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि गुरु की व्यापार का भाव है, तो व्यापार में वृद्धि के संकेत, व्यापार चलने लगता है दोस्तों। ये हो नहीं सकता ऐसी अवधि में व्यापार से आपको लाभ ना हो। भागीदारी से लाभ के खास योग बनते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो आपकी शादी के योग भी बनाता है गुरु। खासकर स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक होते हैं और सप्तम भाव पति का होता है। तो ऐसे में आपको पति सुख मिलता है, या यूँ कहें आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी मधुर हो जाता है। सप्तम भाव से कहीं ना कहीं हम रोज़मर्रा की इनकम देखते हैं। डेली आमदन का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु खुद ही फाइनेंस के कारक हैं। सप्तम भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर से आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा।
कहीं ना कहीं अदालती मसलों से भी आपको रिलीफ मिलता है, ये बात भी पूर्ण सत्य है। और 2 रोज़ पहले अभी आपको बताना चाहता हूँ, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। मृगशिरा नक्षत्र में 10 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं। ये उत्तम स्थिति है और 7 जून तक तकरीबन 2 महीने यह मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। अभी हालांकि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 12वें स्थान में। 12वें स्थान में बैठकर 12th हाउस में बैठकर मंगल के नक्षत्र में, मंगल आपके लिए लाभ स्थान के मालिक हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, आपको विदेशों से लाभ होता है, धर्म कर्म से लाभ होता है, धार्मिक कृत्यों से लाभ होता है, पराविद्याओं से लाभ होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, तो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर के कारण आप के लिए स्थितियां बेहतर होती है। 6ठे भाव का मालिक भी है मंगल, और गुरु 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण मिल जाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, कर्जे से निजात मिल जाती है। ये मंगल का गोचर, मंगल के नक्षत्र में गोचर गुरु का बहुत बेहतर रहेगा जब तक गुरु 14 मई तक 12वें भाव में है। लगन में आने से आपकी आय के साधन मंगल के नक्षत्र में होने के कारण भी बढ़ते हैं, क्योंकि मंगल 11वें भाव का भी मालिक है। लगन में गुरु बैठेगा 15 मई से और मृगशिरा नक्षत्र में होगा 7 जून तक। 15 मई से लेकर 7 जून तक इनकम का ग्राफ अकस्मात ढंग से ऊंचाइयां छुएगा। आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, मित्रगण आपका साथ देंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। लगन में गुरु बैठे हों जो कि कर्म भाव के मालिक हैं। कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। कामकाज का मालिक, 10th हाउस का मालिक लगन में बैठे दिग्बली हो तो निश्चित तौर से आपका कार्य क्षेत्र फैलता है, उसमें आपको महारत हासिल होती है। अगर आप शिक्षा जगत में हैं तो आप अच्छे ट्रेनर साबित होते हैं, अच्छे टीचर साबित होते हैं, अच्छे गाइड साबित होते हैं। छात्र हैं तो पंचम भाव के ऊपर प्रभाव, आपकी एजुकेशन में वृद्धि होती है, हायर एजुकेशन की स्थिति बेहतर होती है। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाती हैं। गुरु का ये लगन में आना, 12 महीने के लिए यहाँ पर रहना, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी सफलता प्राप्त करते हैं। पंचम भाव संतान का भी होता है। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, संतान सुख के योग बनते हैं, पुत्र संतति की प्राप्ति के योग अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो यह गोचर बहुत बेहतर है। पंचम भाव के ऊपर शुभ प्रभाव हो तो डेफिनेटली संतान प्राप्ति का अच्छा समय रहता है। इसी के साथ पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव, तो आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं, या यूँ कहें किसी तरह के अवरोध हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपके रास्ते में, किसी तरह का कलह कलेश है, वे सभी मिट जाता है। आप सुखी रहते हैं और दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, क्योंकि नवम भाव के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, नवम दृष्टि है। विदेशी मामलात में भी आपको सफलता मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से आपको सुखद समाचार मिलते हैं, आपको सफलता, आपको प्रमोशन मिलती है। विदेश यात्रा तक के योग बनाता है, तीर्थाटन के योग भी बनते हैं। साहित्य, लिटरेचर, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है। धार्मिक व्यक्तियों के साथ आपका संग होता है, लर्नड व्यक्तियों के साथ संग होता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप अच्छे सलाहकार बन जाते हैं। आपकी प्रमोशन के योग, उच्च पद मिलने के योग तक बनाता है गुरु। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण करता है ये आने वाले साल में। बहुत बेहतर स्थिति में गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु यहाँ पर बैठकर आपको कई तरह के संसारिक भौतिक सुख भी देता है। पंचम भाव लव रोमांस इत्यादि का भी है, तो लव रोमांस के लिए भी समय बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, जो कि अपना ही भाव है गुरु का। तो दाम्पत्य जीवन आपका कमाल का होगा। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग बनते हैं। स्त्री जातक के लिए खास समय उत्तम रहेगा, क्योंकि सप्तमेश
होकर लगन में बैठना गुरुपति के भी कारक होते हैं, तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए खास मधुर समय रहेगा। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र का मालिक लगन में बैठे तो ये बहुत अच्छा होता है, आपकी कामकाज की स्थितियां बेहतर होती हैं। भाग्य साथ देता है क्योंकि भाग्य स्थान के कारक हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो किस्मत के कारण भी आपके आधे अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। जो भी आज तक अवरोध हैं रास्ते में या धन की किल्लत है वह भी दूर होती है, अवरोध भी दूर होते हैं। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे वकील, अच्छे जज साबित होते हैं। पब्लिक डीलिंग करने से आपको खास लाभ होता है, आपकी ख्याति चारों तरफ बढ़ती है, ये गुरु का प्रभाव होगा। शत्रु आप के समक्ष नतमस्तक रहेंगे। कुल मिलाकर गुरु का गोचर पूरे साल भर के लिए आपको कई तरह की सफलताएं देता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के भी बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यही आपसे अंत में गुजारिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।